देवपुर नाम के एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में छायाएं घूमती हैं, लोग अचानक गायब हो जाते हैं और गांव में एक पुरानी पौराणिक कथा की फुसफुसाहट गूंजने लगती है। गांव वाले मानते हैं कि नर्क की देवी, जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था, अब जाग चुकी है। लेकिन क्या ये सचमुच देवी का प्रकोप है, या कोई इस भयानक कहानी के पीछे अपने राज छुपा रहा है? मुख्य किरदार माया, एक पत्रकार जो इस रहस्य का पता लगाने गांव आती है। राघव, गांव का पुजारी, जो देवी की कथा के गहरे रहस्यों से वाकिफ है। इंस्पेक्टर आदित्य, एक तर्कवादी पुलिस अधिकारी जो सब कुछ विज्ञान से समझाने की कोशिश करता है। कमला, एक बूढ़ी औरत जिसने देवी को पहले देखा है और जानती है कि उसे कैसे रोका जा सकता है। आरव, माया का छोटा भाई, जो इस अंधेरे रहस्य में खींचता चला जाता है। एपिसोड्स का सारांश। एपिसोड 1। श्राप की शुरुआत। माया देवपुर पहुंचती है, जहां एक ग्रामीण के लापता होने की खबर ने सनसनी मचा दी है। गांव वाले माया को वहां रुकने से मना करते हैं, ये कहते हुए कि लापता आदमी को *** नर्क की देवी *** उठा ले गई है। उस रात माया को अपने कमरे के बाहर अजीब आवाजें और कदमों की आहट सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं होता, लेकिन कीचड़ से सने पैरों के निशान उसके बिस्तर तक जाते हैं। क्लिफहैंगर। माया को अचानक आरव का फोन आता है। वह कहता है वो तुम्हें देख रही है, और फोन कट जाता है। एपिसोड 2। देवी का निशान। माया गांव वालों से देवी की कहानी के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। कहा जाता है कि जो भी नर्क की देवी को देखता है, उसके शरीर पर एक निशान बन जाता है और वह व्यक्ति दिन के अंदर मर जाता है। उसी रात माया देखती है कि आरव की पीठ पर 3 गहरे खरोंच के निशान हैं। क्लिफहैंगर। आरव नींद में अचानक चीखता है और कहता है कि उसने सपने में देवी का चेहरा देखा है। एपिसोड 3। गांव में पहली मौत। इंस्पेक्टर आदित्य माया की बातों को अंधविश्वास मानता है, लेकिन अगले दिन एक आदमी का शव उल्टा लटका हुआ मिलता है और उसकी छाती पर नर्क की देवी लिखा होता है। कमला माया से कहती है कि देवी को शांत करने के लिए बलि देनी होगी, नहीं तो मौत का सिलसिला जारी रहेगा। क्लिफहैंगर। आरव हर रात नींद में चलते हुए श्रापित जंगल की ओर जाने लगता है और एक अज्ञात भाषा में बड़बड़ाता है। एपिसोड 4। मंदिर का रहस्य। माया और आदित्य जंगल में खोजबीन करते हुए एक प्राचीन मंदिर ढूंढते हैं, जिसे जड़ों और लताओं ने ढक रखा है। राघव बताता है कि यह मंदिर सदियों पहले बंद कर दिया गया था ताकि किसी भयानक शक्ति को रोका जा सके। उसी रात कमला माया को चेतावनी देती है कि उसके आसपास का कोई व्यक्ति देवी के नियंत्रण में है। क्लिफहैंगर। आरव को मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है और वह देवी के मंत्र बड़बड़ा रहा होता है। एपिसोड 5। आरव का कब्जा। आरव के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह पुरानी भाषा में बोलने लगता है और अजीब चित्र बनाने लगता है। राघव बताता है कि देवी उन लोगों को वश में करती है जिनके दिल में छिपा हुआ अपराधबोध होता है। माया को पता चलता है कि आरव किसी पुराने गुनाह का बोझ अपने दिल में लिए हुए है। क्लिफहैंगर। आरव माया की आंखों में देखता है और गहरे स्वर में कहता है, तुम्हें मरना था, मुझे नहीं। एपिसोड 6। बलिदान की तैयारी। कमला बताती है कि देवी को सिर्फ तब रोका जा सकता है जब कोई स्वेच्छा से अपनी बलि दे, लेकिन पिछली बार बलिदान अधूरा रह गया था और अब देवी का प्रकोप फिर शुरू हो गया है। माया के सामने कठिन फैसला है, क्या वह अपने भाई को बलि देगी या पूरा गांव तबाह हो जाएगा। क्लिफहैंगर। आरव की हालत बिगड़ती जा रही है और देवी की छाया उसके शरीर के आसपास दिखने लगती है। एपिसोड 7।
अंतिम टकराव माया को पता चलता है कि अगर कोई निशान वाला व्यक्ति खुद मंदिर में प्रवेश कर बलि चढ़ाए तभी श्राप खत्म होगा। आरव देवी के नियंत्रण में मंदिर की ओर बढ़ता है। माया दिल पर पत्थर रखकर तय करती है कि वह आरव की जगह बलि देगी। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश करती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। क्लिफहैंगर, मंदिर की दीवारें दरकने लगती हैं और माया को एक आवाज सुनाई देती है। चक्र टूटता नहीं, बस रूप बदलता है। एपिसोड 8, सच या भ्रम। अंतिम एपिसोड। कुछ दिनों बाद आरव होश में आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मंदिर फिर से बंद हो चुका है और गांव में शांति लौट आई है, लेकिन माया कहीं नहीं मिलती। गांव वाले मानते हैं कि देवी का प्रकोप खत्म हो गया है। अंतिम ट्विस्ट है, आरव अपने नोटबुक में माया का चित्र पाता है। वह देवी के रूप में मंदिर के अंदर खड़ी है और उसकी आंखें लाल हैं। आरव अपने हाथ पर 3 नई खरोंचें देखता है। अचानक उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हें मरना था, उसे नहीं।